हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवी संस्कृत अयोध्या में आपका स्वागत है। और आप लोग को पता है कि चैनल पे मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 6, 7, 8 वालों को मैथ पढ़ाया जा रहा है। और ये आज 8 का नंबर है, क्लास 8 अध्याय 1 परिमेय संख्या हम लोग पढ़ेंगे। परिमेय संख्या में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, और परमीय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है। और एक चीज़ हम ये भी सीखे हैं, परगुण, परमीय संख्याओं की संक्रियाओं का परगुण जो है, परमीय संख्याओं पर संक्रियाओं की विशेषताएं, जिसमें हम लोग सीख रहे थे समृद्ध परगुण, जिसे सौरक परगुण भी कहते हैं। समृद्ध परगुण क्या होता है? कुछ होता नहीं बच्चों, अगर परमीय संख्या को परमीय संख्या से जोड़ें, अगर उत्तर हमारा परमीय संख्या आता है तो यानी कि सौरक परगुण उसमें लागू होगा। अगर परमीय संख्या से परमीय संख्या को घटाएं, एक परमीय संख्या आती है तो उसमें सौरक परगुण लागू हो रहा है। अगर परमीय संख्या को परमीय संख्या से गुणा करें तो लागू हो रहा है। परमीय संख्या को परमीय संख्या से भाग करें तो उसमें सौरक परगुण यानी समृद्ध परगुण लागू हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लागू नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों, जोड़ के केस में परमीय संख्या को परमीय संख्या जोड़ेंगे, निश्चित रूप से परमीय संख्या प्राप्त होगी। घटाव के केस में और गुणा के केस में, ये तीनों केस में क्या होगा बच्चों? तीनों स्थिति में हमको परमीय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन भाग में जो है ऐसा नहीं होता है बच्चों। भाग में एक केस ऐसा भी है, आप लोग को पिछली क्लास में बताया गया था कि प्रत्येक भाग की संक्रिया समवृत्ति नहीं होती है। जैसे 6 में हम 5 से भाग दे दें बच्चों तो क्या आएगा? 6/5 आएगा। 6/5। अगर हम 6 भागे 5 लिख दें तो क्या आएगा? उत्तर हमारा 6/5 आएगा। ये समझा रहे हैं बच्चों, इसको आप लोग नोट नहीं कीजिएगा। ये क्या है? एक परमीय संख्या है। अगर 6 में हम 3 से भाग दे दें या 4 से भाग दे दें तो 6/4 आ जाएगा। ये भी क्या है? एक परमीय संख्या है। लेकिन 6 में अभी हम 0 से भाग दे दें बच्चों तो क्या आएगा? उत्तर अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित का मीन्स बच्चों, इसका कोई परिभाषा नहीं है। ठीक, तो आप लोग को बताया गया था। इसीलिए बच्चों यही एक ऐसा स्थिति है जहां समृद्ध परगुण लागू नहीं होता है भाग के केस में। ठीक है बच्चों, जोड़ में लागू होता है समृद्ध परगुण, घटाव में, गुणा में लागू होता है, और भाग में भी लागू होता है। एक जगह को छोड़ के जब भाग 0 से दिया जाएगा किसी संख्या में तो उत्तर अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए भाग में एक जगह लागू नहीं होता और भाग में भी लागू होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक भाग की संक्रिया समवृत्ति नहीं होती, यानी समृद्ध परगुण का पालन नहीं करती है प्रत्येक भाग की संक्रिया। और ये सब चीज़ें करती हैं बच्चों। इतना जानकारी आप लोग पा चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना था क्रम विनिमय प्रगुण। क्या बच्चों? क्रम विनिमय प्रगुण। आइए देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण क्या है। सरकारी बुक से जब हम पढ़ा रहे थे दूसरे चैनल पे, तो उस पर पढ़ाया गया था क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर प्रगुण, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखा था बच्चों। लेकिन ये अपने बुक से, विद्यालय में लगने वाली बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर सीख लेते हैं, क्या हर्ज है। और एक सूचना और आप लोग को बता दें कि स्कूल का ग्रुप बना है बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक, तो जिन अभिभावक बंधुओं के पास व्हाट्सएप नंबर था उनको ऐड किया गया है, और पर डे बच्चे उस पर भेज रहे हैं, क्वेश्चन लगा के भेजते हैं, नकल वगैरह लिख के भेज रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें। तो सभी बच्चे अपना होमवर्क करके, जैसे मैथ का क्वेश्चन यहाँ होमवर्क जब दिया जाए तो होमवर्क करके उस पर भेजेंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोग अभ्यास प्रश्न का ही सलूशन भेजा कीजिए। जो पढ़ाया जाता है ये आप लोग के समझने के लिए रहता है, आप लोग इसे कॉपी में नोट करके रखिए। जो होमवर्क दिया जाए वही आप लोग भेजिए। देखिए बच्चों, आप लोग की कक्षाएं केवल हफ्ते में 2 दिन होती हैं, बृहस्पतिवार और शनिवार को। तो आज शनिवार है, आज आप लोग की क्लास है, उसके बाद फिर बृहस्पतिवार को होगी। तो होमवर्क जो दिया जाएगा इसको आप लोग बाकी दिनों में करते रहेंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय
जो क्रम विनिमय प्रगुण था बच्चों, आप लोग की बुक में दिया है क्रम विनिमयता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्रम विनिमयता लिख लेंगे और पढ़ने के लिए इसको हम क्रम विनिमय ही पढ़ेंगे। लिखा है आप लोग के बुक में, जोड़ और गुणा परमीय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय होते हैं। दो परमीय संख्याओं के क्रम में परिवर्तन से उनके योगफल अथवा गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण आखिर होता क्या है। क्रम का विनिमय, जब परमीय संख्याओं के क्रम में हम लोग परिवर्तन कर लेते हैं वही हो जाएगा क्रम विनिमय प्रगुण। एक एग्जाम्पल लेते हैं, -3/8 प्लस 1/7, इसको जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 8 7 का एलसीएम 56 हो जाएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट करके बताइए कितना जाएगा। इसको यहाँ देख लेते हैं, एक बार हम यहाँ बता दे रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 56 हो गया और इधर करेंगे -21 हो गया और कितना हो गया इधर 8 हो गया, 21 से 8 जाएगा -13 हो जाएगा, -13/56 यही हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, आप लोग को करने के लिए था, इसको ऐड करेंगे -13/56। ये एक क्या है, -13/56 एक परमीय संख्या है। ठीक, ये इस तरह था। अब इसके क्रम को हम परिवर्तित कर देते हैं बच्चों, क्रम को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब ये संख्या इधर ले जाते हैं, ये संख्या इधर ले जाते हैं, यही है क्रम विनिमय प्रगुण। 1/7 इधर कर दिए और प्लस -3 ठीक है बच्चों, क्या किए, प्लस -3/8 इधर कर दिए बस। अब इसको जोड़ेंगे तब भी हमारा उत्तर कितना आएगा, -13/56 आएगा। कितना आएगा, -13/56। यही है क्रम विनिमय प्रगुण बच्चों की। परमीय संख्याओं के क्रम में परिवर्तन कर देने पर अगर उत्तर तब भी समान आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण का पालन हो रहा है। ठीक, ये क्रम विनिमय प्रगुण का पालन हुआ। ये एक परमीय संख्या इधर थी, एक इधर, उत्तर कितना आ रहा था, -13/56। परमीय संख्या को इधर कर लिए और इधर कर लिए, 1/7 को इधर, -3/8 को इधर, क्रम में परिवर्तन हो गया, फिर भी उत्तर कितना आ रहा है, -13/56। तो इससे हम कह सकते हैं कि योग में क्या होता है, ये योग का चीज़ था, योग वाली चीज़ थी बच्चों, यानी योग में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। ठीक, अब हम घटाव की बात करते हैं। घटाव की बात करते हैं। अगर मान लीजिए 4/6 ले लिए हम, ठीक बच्चों, और 1/6 ले लिए। ठीक, कितना आएगा उत्तर, 4/6 से 1/6 घटाएंगे तो 3/6 आ जाएगा। अब क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके क्रम में परिवर्तन, 1/6 से -4/6 जब क्रम में परिवर्तन करेंगे -1/6 से -4/6 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा उत्तर, -3/6 आ जाएगा। क्या ये दोनों परमीय संख्याएं बराबर हैं? एक में माइनस लगा है बच्चों, एक में माइनस नहीं लगा है, तो ये परमीय संख्याएं बराबर नहीं हैं। अतः क्या होगा, घटाव में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है। ठीक, घटाव में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता। इसी प्रकार गुणा में लागू होता है बच्चों, गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। इसको मिटा देते हैं। योग में लागू होता है, घटाव में लागू नहीं होता है, क्योंकि क्रम बदलने पर उत्तर बदल जा रहा है, इसलिए क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है। गुणा के केस में देखते हैं। केस मतलब स्थिति होती है, हमारा जो आदत है वो केस हम बोलने की है, तो केस का मतलब स्थिति होती है। जोड़ के केस में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होगा। आइए देखते हैं गुणा के केस में, यानी गुणा की स्थिति में 1/3 गुणे 2/3 कितना आया उत्तर, 2/9। ठीक है, अब क्रम विनिमय प्रगुण का जब पालन कर लेंगे हम लोग तो 2/3 आगे चला आएगा, 1/3 पीछे चला जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 2/9। यानी कि दोनों दशा में उत्तर क्या है, दोनों केस में उत्तर समान है, इसलिए क्रम विनिमय प्रगुण गुणा में लागू होता है। ठीक, गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है और भाग में नहीं होता है बच्चों। आइए देख लेते हैं कैसे।
गुणा हो गया भाग में, भाग में देख लेते हैं। जैसे 6/3 भागे 6/3 भागे 3/6, ठीक है। 6/3 6/3 भागे 3/5 ऐसा कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6/3, जब भाग का निशान हटाएंगे तो गुणा लगता है, 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, यानी हर अंश में चला जाता है, अंश हर में चला आता है, तो इसका 6×5 30/9, ठीक। अब क्रम में इसके परिवर्तन कर लेते हैं, 3/5 इधर कर लेते हैं, भागे 6/3 इधर कर लेते हैं। अब गुणा करते हैं 3/5 गुणे 3/6, अब कितना आया 9/30। उत्तर क्या हुआ दोनों में, ये दूसरा उत्तर है, ये दूसरा उत्तर, इसलिए तो ये दोनों उत्तर क्या है, बराबर नहीं है। ये दोनों उत्तर क्या है, बराबर नहीं है। ये 30/9 है, ये 9/30 है, दोनों उत्तर बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जोड़ घटाव, जोड़ और गुणा के केस में, जोड़ और गुणा की स्थिति में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है, और घटाव और भाग की स्थिति में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है। इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कहाँ कहाँ लागू होता है। क्रम विनिमय प्रगुण है क्या? क्रम विनिमय प्रगुण क्रम का परिवर्तन, क्रम के परिवर्तन करने पर अगर उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं योग गुणा, ठीक, योग गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है, जबकि किसमें, घटाव और भाग में नहीं, ठीक। योग गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है और घटाव में, योग गुणा में लागू होता है, घटाव और भाग में नहीं, ठीक। ये हो गया क्रम विनिमय प्रगुण। अब आइए देख लेते हैं बच्चों सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, सभी बच्चे समझेंगे ईमानदारी से। सहचर प्रगुण क्या होता है, आप लोग के बुक में सहचर्यता दिया है, सहचर्यता, सहचर को ही सहचर्यता दिया है। सहचर्यता भी कुछ है नहीं बच्चों, इसमें भी क्या होता है, अगर परमीय संख्याएं दी हैं, उनको कई परमीय संख्याएं दी हैं, उनका एक ग्रुप है और एक परमीय संख्या का दूसरा ग्रुप है, तो उनको अलग ग्रुप में कर देना और एक परमीय संख्या का ग्रुप अलग बना लेना। आइए देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं -1/2, ठीक, एक ब्रैकेट में +3/7 प्लस -4/3। इसका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये एक ब्रैकेट में है ना, ये अलग ब्रैकेट में है, ये दोनों चीज़ें एक ब्रैकेट में हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा है। उत्तर कितना आएगा? इसको जब जोड़ेंगे, ये तो -1/2 ही हो जाएगा। ये इसको जब जोड़ेंगे 7 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा। 7 3 का एलसीएम, इसको हम डायरेक्ट जोड़ के लिख रहे हैं बच्चों, इसको हम डायरेक्ट जोड़ के लिख रहे हैं, -19/21 आएगा ये। इसको जब जोड़ेंगे, ये तो यहाँ लिख लिया डायरेक्ट, इसको जब जोड़ेंगे तो -19/21 आएगा। इसको हम डायरेक्ट जोड़े हैं, 7 3 21 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 9 और 7 4 28, -28 से 9 घटेगा तो -19 आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों? आप लोग बताइए, -59/21
एलसीएम कितना बनेगा 42। ठीक, अब सहचर प्रगुण का जब हम उपयोग करेंगे, सहचर प्रगुण कुछ नहीं होता है बच्चों कि अगर परमीय संख्याओं का एक ग्रुप है तो उसका अलग ग्रुप बना लेना, फिर भी उत्तर अगर समान आए तो समझ लीजिए सहचर प्रगुण लागू हो रहा है, अन्यथा नहीं। ठीक, अब देखिए अब तक ये परमीय संख्या बाहर थी, ये इनका एक ग्रुप था। अब इन दोनों परमीय संख्याओं का एक ग्रुप बना लेंगे, इसको बाहर कर लेंगे। अगर उत्तर बराबर आ रहा है, ठीक, 3/7, इसको हम एक जगह कर लिए और इसको 4/3 को हम बाहर कर लिए यहाँ। ठीक, अगर बच्चों 1/2 बाहर था, 3/7 और -4/3 का एक ग्रुप था, ये अलग था बड़े ब्रैकेट के अंदर, उत्तर आया -59/42। अब 1/2 3/7 को एक ब्रैकेट में कर लिए, -4/3 अलग हो गया। तो यही चीज़ है बच्चों सहचर प्रगुण की परमीय संख्याओं का जो समूह है, ग्रुप है, उसको अलग अलग परमीय संख्याओं के साथ कर देना ही सहचर प्रगुण कहलाता है। तो अगर इसमें भी उत्तर उतना आ जाता है तो इसका मतलब जोड़ की, ये जोड़ है ना बच्चों, जोड़ की प्रक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको हम जोड़ेंगे 7 और 2 वाला, तो कितना आ जाएगा बच्चों, -1/14 आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे -4/3, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -59/42। ठीक, -59/42। और गुणा के केस में भी होता है बच्चों, गुणा के केस में भी होता है। अगर यहाँ गुणे का निशान होगा तो तीनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा, और जब क्रम में बदल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जोड़ वाला केस था, जोड़। ठीक, और घटाव के केस में नहीं होता है। घटाव के केस में उत्तर दूसरा आ जाता है और भाग के केस में उत्तर दूसरा आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। सहचर प्रगुण यही है बच्चों, समझ लीजिए कि एक ब्रैकेट में चीज़ें हैं और ये दूसरे ब्रैकेट में है, दो परमीय संख्या अलग है। अब इसमें से एक परमीय संख्या को पहले के साथ कर लेना और दूसरी वाली को अलग कर देना। अगर उत्तर बराबर आ रहा है तो यहाँ सहचर प्रगुण का पालन हो रहा है, यानी कि उत्तर बराबर आ ही रहा है, तो यानी योग की संक्रिया में, योग में सहचर प्रगुण का पालन होता है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह क्या होता है, इसी तरह क्या होता है, ये आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा था, -59/42, ये देख लीजिए। तो जैसे क्रम विनिमय में बताए ना कि जोड़ और गुणा के केस में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है, घटाव और भाग के केस में नहीं। सेम इसमें भी है सहचर प्रगुण में। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अगर अभी हम घटाव वाली कोई बात लेते हैं ना बच्चों, तो उसका उत्तर अलग आ जाएगा, तो वो वाला हम नहीं कर रहे हैं। एक गुणा का करके देख लेते हैं, गुणा में जिसमें जिसमें लागू होता है उसको करके देख लेते हैं। 1/3 गुणे 2/3 गुणे 3/2, ये एक ब्रैकेट में था। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है। अब क्या किए, इसको गुणा कर लिए, कितना आया, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हटा दीजिए या माइनस रहने ही दीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं हटा दे रहे हैं बच्चों। माइनस अगर लगाएंगे तो यहाँ दूसरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इतने बात है। चलिए लगा के ही कर देते हैं, नहीं आप लोग कहेंगे सर माइनस नहीं लगा रहे हैं। -3/2, यहाँ एक ब्रैकेट लग गया। अब ये वाला देखिए बच्चों, माइनस का दो निशान एक साथ नहीं आ सकता है, गुणा और माइनस का निशान एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ छोटा ब्रैकेट का हमें प्रयोग करना पड़ा। तो इसको गुणा करेंगे 1/3 हो जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे तो -6/6 हो जाएगा, और फाइनली उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, -6/18। और अब इसमें जब हम सहचर प्रगुण लागू करेंगे तो क्या होगा,
1/3 का गुणा किसके साथ होगा, 2/3 के साथ। इसका एक ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। और तीसरी जो परिमेय संख्या थी बेचारी अकेले रह जाएगी, यही है साचर प्रगुण। बस अब देखेंगे क्या उत्तर बराबर आ रहा है। इसका गुणा कराएंगे 2/9 और इसको गुणा कराएंगे, माइनस कितना थी, 3/2 थी। इसको जब देखेंगे -6/18 हो गया। तो दोनों केस में बच्चों उत्तर बराबर ही है। तो हम कह सकते हैं गुणा की प्रक्रिया में, गुणा और योग की प्रक्रिया में साचर प्रगुण लागू होता है। घटाव का भी आप लेंगे, जब कोई एग्जाम्पल यहाँ घटाव का करेंगे और क्रम में इसके ब्रैकेट को परिवर्तित करेंगे तो उत्तर अलग अलग आ जाएगा, और भाग में भी ऐसे उत्तर अलग आ जाएगा, दोनों जैसे अभी क्रम विनिमय में करके दिखाए थे। तो हम ये लिख लेंगे योग गुणा, योग गुणा में साहचर प्रगुण लागू होता है। कहाँ कहाँ बच्चों, जबकि घटाव यानी व्यवकलन, घटाव को ही व्यवकलन कहते हैं, घटाव और भाग में नहीं, घटाव और भाग में नहीं। ठीक, योग गुणा में साचर प्रगुण लागू होता है, जबकि भाग और घटाव में नहीं। तो देखिए हम आप लोग को बता दें, जो समवृत्ति प्रगुण था यानी सौरक प्रगुण जोड़ घटाव गुणा तीनों में लागू होता है, भाग में भी लागू होता है, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के 0 वाली, कि जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उत्तर अपरिभाषित हो जाएगा। यही यहाँ सौरक प्रगुण लागू नहीं होता है, क्योंकि जब अपरिभाषित हो जाएगा तो परिमेय संख्या हमको मिलेगी नहीं। हमको क्या मिलना चाहिए, परिमेय संख्या मिलना चाहिए। और बाकी चीज़ों में, भाग के केस में, वहाँ भी सौरक प्रगुण लागू होता है। और जबकि क्रम विनिमय में क्या होता है, जोड़ और गुणा में ही सौरक प्रगुण लागू होता है, घटाव और भाग में नहीं। उसी प्रकार साहचर प्रगुण में भी बच्चों गुणा और योग में साचर प्रगुण लागू होता है, घटाव और भाग में नहीं। ये चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। अब आगे चलते हैं। आगे आप लोग के बुक में एक एग्जाम्पल है जिसमें क्रम विनिमय और साचर प्रगुण को एक साथ ही प्रयोग किया गया है। क्रम विनिमय और साचर प्रगुण को एक साथ ही प्रयोग किया गया है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण आप लोग के बुक का ही, कि क्रम विनिमय और साचर प्रगुण का प्रयोग एक साथ कैसे करते हैं बच्चों, यानी क्रम विनिमय प्रगुण और साचर प्रगुण हमारे पढ़ने का लाभ क्या है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण 1 है, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है और साचर प्रगुण क्या होता है। -7/13, ठीक, और प्लस -6/25 प्लस 9/26, ठीक। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 13 है, यहाँ 26 है। तो किसका किसका जोड़ा बनाएं, किसका किसका एलसीएम लेना आसान रहेगा बच्चों। देखिए 5 है, 13 है, इसका एलसीएम लेंगे बड़ा होगा, 13 × 5 = 65 होगा। 5 है, 25 है, इसका एलसीएम छोटा रह जाएगा। तो ये 5 से कटने वाली संख्या है 25, तो इसको एक साथ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय प्रगुण। जब हम संख्या को उठा के दूसरी जगह लाएं तो यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण, और उसको जब ब्रैकेट में करें अलग अलग दूसरी परिमेय संख्या के साथ तो वहाँ साचर प्रगुण प्रयोग होगा। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4/5। अब हम क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये संख्या क्यों नहीं ला रहे हैं, इसके पास 26 वाली संख्या क्यों नहीं ला रहे हैं, जिसके हर में 26 है, इसके पास क्यों नहीं ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 है, इसका हर 5 है। 5 के साथ किसका मैच कर रहा है, यानी 5
किस संख्या को काट सकता है? 25 को, और किसी को काटेगा? नहीं काटेगा। 5 और 25 का एलसीएम 25 ही रह जाएगा। तो यहाँ प्लस ये -6/25 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये एक ब्रैकेट में हो गया। देखिए बच्चों, कैसे दो प्रगुण प्रयुक्त हुआ, एक क्रम विनिमय एक सहचर। इस परमीय के संख्या के साथ इस परमीय संख्या को लाए, क्रम का परिवर्तन हुआ, प्लस -7/13 और 9/26। ठीक है, इसके क्रम को परिवर्तित करके इसके स्थान पर लाए, इसके क्रम और इसके क्रम को परिवर्तित करके इसके स्थान पर ले गए। यही है क्रम विनिमय प्रगुण। और इस परमीय संख्या के साथ इस वाली परमीय संख्या को ले आए, यहाँ एक ब्रैकेट दे दिए, और इस वाली परमीय संख्या के साथ ये वाली परमीय संख्या यहाँ ले गए, दूसरा ब्रैकेट दे दिए। ये है सहचर प्रगुण। दोनों प्रगुण किस तरह प्रयुक्त हुआ, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 25, क्यों, और यहाँ कितना हो जाएगा 20, और इधर हो जाएगा -6 हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में, और दूसरा यहाँ 26 हो जाएगा एलसीएम। देखिए एलसीएम लेने हम लोग को यहाँ आसानी हुई, 5 25 का एलसीएम 25 हो गया, 13 26 का एलसीएम 26 हो गया, और यहाँ हो जाएगा -14 और +9। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 14/25, और इधर 14 से 9 जाएगा -5, तो यहाँ -5/26 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 26 और 25 का एलसीएम अब यहाँ लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 650 होगा इसका एलसीएम। 26 और 25 का एलसीएम 650 होगा, इधर हो जाएगा 364 -125 हो जाएगा। इस तरह हम घटाएंगे, उत्तर हमारा 239/650 हमारा यही उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे समझ पाए कि किस तरह किसी प्रश्न में क्रम विनिमय और सहचर प्रगुण का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया क्रम विनिमय और सहचर प्रगुण का प्रयोग। अब हम प्रश्न नोट करते हैं। ये सभी बच्चे समझ लिए होंगे कि इसमें क्रम विनिमय और सहचर प्रगुण कैसे प्रयोग है। ये प्रश्न हमारा दिया था, 5 के साथ किसका कॉम्बिनेशन, 5 के साथ किसका जोड़ा बन रहा है, 25, 13 का नहीं बन रहा है, 26 का नहीं बना, 25 का बन रहा है। देखो भाई, तो 25 इधर ले आए इसके साथ, ये क्रम हम बदल दिए, यहाँ हुआ क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग, और इस परमीय संख्या के साथ दूसरी परमीय संख्या ला के एक ग्रुप बना दिए, एक जोड़ा बना दिए, तो यहाँ हो गया सहचर का प्रयोग। यही चीज़ यहाँ सेम इधर हुई है। अब इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आप लोग को एक चीज़ और बता दें, देखिए बच्चों, अभ्यास 1.1 है, अभ्यास 1.1। ठीक है, आप लोग को कुछ प्रश्न दिया जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर प्रगुण इसमें दोनों प्रयुक्त होगा। तो प्रश्न है हमारा अभ्यास 1.1 का, प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। प्रगुणों का प्रयोग, प्रगुणों का प्रयोग करके राइटिंग आप लोग पहचान लीजिएगा जो बोल रहे हैं, हल कीजिए। जिसमें ये पहला प्रश्न था नंबर 1, इसमें पहला है 3/7 + -6/11 -8/11 5/25।
22। और दूसरा प्रश्न है -4/5 गुणा 3/7 गुणे 15/6 गुणे -14/9। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हम एक हिंट दे देते हैं कि किस तरह से करना है। यहाँ 21 है बच्चों, 7 के साथ किसका ग्रुप बनेगा, 7 के साथ 21 का, क्योंकि 7 त्रिक 21 होता है, 11 दूना 22 होता है। तो 7 वाली संख्या 3/7 के साथ -8/21 का ग्रुप बन जाएगा, इसके साथ इसका ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 5 का ग्रुप इसके साथ बनेगा, 7 का ग्रुप इसके साथ बनेगा। कैसे, 5 का ग्रुप बनेगा तो 15 कटेगा, और 7 का ग्रुप बनेगा तो 14 कटेगा। ठीक, तो इसको आप लोग कर लेंगे ये दोनों प्रश्न। अब इसके बाद आप लोगों में है सत्यापित कीजिए और योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम के बारे में हम लोग कल करते हैं, इसके आगे मतलब बृहस्पतिवार के दिन। तो आप लोग ये जितना पढ़ाया गया है इसको अच्छे से रिवाइज किए रहेंगे, और ये जो दोनों प्रश्न दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे। और आप लोग जो क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ाया गया, सहचर प्रगुण पढ़ाया गया, इसको आप लोग बारीकी से समझेंगे ताकि आगे कहीं दिक्कत ना हो। अब आप लोग को प्रतिलोम पढ़ाना है, योज्य तत्समक पढ़ाना है, गुणनात्मक तत्समक पढ़ाना है, काफ़ी चीज़ें अभी हैं। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोग का जो ग्रुप बनाया गया है क्लास 8 वाले बच्चों का, क्लास 8 वाले बच्चे कल अपने ग्रुप में क्लास 8 वाले में भेजेंगे। ठीक है, सॉल्व करके प्रश्न को भेजेंगे, देखा जाएगा कि किस बच्चे का कितना सही, अगले क्लास में इसका सलूशन कराया जाएगा। और जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं, मान लीजिए उनकी वो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो विद्यालय के नंबर पे फ़ोन करके बता सकते हैं कि सर ये नंबर भी ऐड कर दीजिए ग्रुप में, ताकि आप भी भेज सके कोई चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।